मकर राशि वाले दोस्तों, शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। लंबे समय से कर रहे इंतजार समाप्त हो गई है। शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव में प्रवेश कर गए हैं। साढ़े साथी से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई है। पराक्रम भाव पर शनि का 2.5 वर्ष का गोचर काल बहुत बड़ी सफलता को अंजाम दे सकता है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। शनि की शुभता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है ढेर सारी मिलती है, कोई कमी नहीं छोड़ती है। इसलिए कहते हैं शनि के घर देर है, अंधेर नहीं। गुरु, शनि, राहु और केतु गोचर में एक राशि पर लंबी अवधि तक संचार करते हैं। इसलिए इन ग्रहों के गोचर का जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शनि की एक राशि पर संचार अवधि 2.5 वर्ष है, गुरुदेव की 1 वर्ष, तो राहु और केतु की 1.5 वर्ष है। 18 मई को राहु केतु अपना 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अभी 18 मई तक राहु और केतु की यथास्थिति बनी रहेगी, जो पिछले 1.5 वर्ष से बनी हुई है। राहु पराक्रम भाव पर तो केतु भाग्य भाव पर संचार करेगा। पिछले 1.5 वर्ष से राहु की स्थिति उत्तम बनी हुई है। साढ़े साथी अक्सर आत्मविश्वास में कमी का कारण बनती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर इत्यादि कमजोर बना देती है। पिछले 1.5 वर्ष से बाहुबली राहु इस कमी की भरपाई कर रहा है। पराक्रम भाव पर राहु का संचार साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है। साढ़े साथी के अंतिम वर्ष के दौरान राहु का गोचर आपके लिए काफी उपयोगी रहा है। राहु ने आपके हौसलों को बुलंद बनाए रखा है। आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी भी दूर की है। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान की है। 18 मई को राहु के राशि परिवर्तन से पहले कर्मफलदाता शनिदेव ने पराक्रम भाव में प्रवेश कर आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का बीड़ा उठा लिया है। लंबे समय से आपके हौसलों को तोड़ने वाला शनि ही अब हौसलों को जोड़ने का काम करेगा। 18 मई से राहु नहीं बल्कि स्वयं शनि आपको साहसी और पराक्रमी बनाएंगे। तो 18 मई से राहु क्या करेगा? कौन सा नया कार्यभार मिलने जा रहा है? राहु केतु के राशि परिवर्तन से पहले गुरुदेव को नया कार्यभार संभालना पड़ेगा। 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। छठे भाव बाधक स्थान पर गुरुदेव का गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन आपकी राशि के लिए गुरुदेव स्वयं बाधक स्थान के स्वामी है। इसलिए गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इसको विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव 12वें भाव बाधक स्थान के स्वामी है। इसलिए गुरु का छठे भाव अन्य बाधक स्थान पर संचार प्रबल विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही गुरुदेव आपके जीवन में पेश आ रही परेशानियों को दूर कर शुभता प्रदान करेंगे। विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। कुल मिलाकर गुरुदेव का नया कार्यभार आपके लिए सहयोगी साबित होगा। 18 मई को वह समय आ जाएगा जब राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। दूसरे भाव पर राहु नया कार्यभार संभाल लेगा। यह भाव धन, वाणी, कुटुंब और खाने पीने के पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। पिछले 2.5 वर्ष से शनि ने इस भाव पर काफी रायता फैलाने का काम किया है। शनि ने आपकी वाणी में कठोरता, क्रूरता और कटुता का भाव पैदा कर वाणी के द्वारा काफी पंगे पैदा किए हैं। बने बनाए कार्य बिगड़े हैं। अब जब राहु आपकी जुबान पर सवार होगा
तब बने बनाए कार्य बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि बिगड़े हुए कार्य भी संवर जाएंगे। वाणी पर चालाक, चतुर और मायावी राहु के प्रभाव से आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से काम निकलवाने में माहिर होंगे। कब और कहाँ क्या बोलना है, राहु इसमें निपुण बनाएगा। चाहे उसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। डिप्लोमेटिक बातें करेंगे। मीठी मीठी बातों से दूसरों को टोपी पहनाना और अपने जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आपकी जुबान पर क्या है और मन में क्या, सामने वाले के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल रहेगा। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों और राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को राहु के इस गुण का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपके स्वभाव में मैं का भाव भी देखने को मिलेगा। बिना मांगे दूसरों को सलाह देते हुए दिखाई देंगे। एक बात ज्ञात रहे, राहु अकस्मात से होने वाली घटनाओं से भी संबंधित है। इसलिए धन पर राहु का संचार अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अवधि में जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। कोई निवेश करने जा रहे हैं तो सुरक्षित निवेश करें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। राहु आपको भ्रमित करने का कार्य करेगा। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह भाव खाने पीने के पदार्थों से भी संबंधित है। इस बात पर राहु शनि की राशि पर संचार करेगा। इसलिए राहु की इस स्थिति से मांस और मदिरा का सेवन करने में रुचि पहले से अधिक देखने को मिल सकती है। ऐसे पदार्थों का सेवन करने की इच्छा प्रबल हो सकती है। वह दोस्त जो पहले से इनका सेवन कर रहे हैं, उनके ऐसे कार्यों पर खर्चे पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेंगे। इसलिए अपने जुबान के चस्के पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। बुरी संगति से भी दूरी बनाकर रखें, नहीं तो कुटुंबी जनों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। लेकिन एक खुशखबरी है, राहु पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। इसके फलस्वरूप राहु सीधा चलेगा, शरारत नहीं करेगा। इसलिए राहु के खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। धन पर राहु सीधा चले तो उसके बराबर कोई धनदाता नहीं है। इस अवधि में शत्रु आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। शत्रु स्थान पर गुरुदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, तो राहु की भी शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। शत्रु स्थान पर राहु की दृष्टि शत्रुओं का सफाया करेगी। ऊपर से कर्मफलदाता शनिदेव का भी पराक्रम भाव पर संचार मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में आए चमत्कारी बदलाव से शत्रु भयभीत रहेंगे तथा सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। गुरु, शनि और राहु तीनों का गोचर शत्रुओं के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, सबको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। शत्रुओं के साथ साथ रोगों और ऋण का भी सफाया होगा। पिछले समय से चला आ रहा ऋण इस गोचर काल में समाप्त हो सकता है। कोई नया ऋण चाहिए तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले सुलझते हुए दिखाई देंगे। लेकिन राहु की छठे भाव पर दृष्टि ननिहाल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। उनके साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें। राहु की अष्टम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, जहां केतु भी संचार कर रहा है। इसका मतलब राहु और केतु दोनों का प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ेगा, जो ससुराल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित कर सकता है। इसलिए उनके साथ तालमेल बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, नहीं तो राहु की शरारत ससुराल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है या ससुराल पक्ष के यहाँ कोई घटना घटित हो सकती है। केतु की यह स्थिति अंदरूनी शक्तियों का एहसास करवाएगी, उन्हें जागृत करेगी। अध्यात्म, ज्योतिष और तंत्र मंत्र जैसे कार्यों में झुकाव देखने को मिलेगा। ऐसे विषयों का गहन अध्ययन करने की रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा राहु की दसम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। यह भाव कर्म से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर राहु के अलावा
गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ेगी। दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों की कर्म भाव पर दृष्टि करियर में साम दाम दंड भेद की नीति से आगे बढ़ने का गुण प्रदान करेगी। राहु की दृष्टि कार्यस्थल पर पंगे पैदा करेगी तो गुरुदेव की दृष्टि उसका निवारण करेगी। मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भी भरपूर लाभ मिलेगा। अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक दोस्तों या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करने वाले दोस्तों के लिए भी आने वाला समय इच्छा पूर्ण के योग बनाएगा। विदेश कारक राहु का धन भाव पर संचार तो विदेश भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि विदेश से संबंध स्थापित करेगी। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर जीवन में यू टर्न दिखाई दे रहा है। सकारात्मक मोड़ आएगा जो सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। वैसे अकेले कर्मफलदाता शनिदेव काफी रहेंगे आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।